नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का 5th चैप्टर टाइम एंड टेंस शुरू हुआ है। पहला क्लास है। बिना विलंब किए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड टेंस, समय और काल। आप अगर ध्यान देंगे इस पे, ये क्या है ना, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शंस है। आपको टाइम और टेंस में हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दिखेगा। होता क्या है कि हम जो भी बातें सोचते हैं वो हिंदी ग्रामर के हिसाब से, मतलब जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी में सोचते हैं बातों को, और हिंदी सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, हिंदी ग्रामर का चूंकि बहुत सारा रूल रेगुलेशन अलग है, इंग्लिश ग्रामर का अलग है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेज हैं। तो हमारी शुरुआत से, बचपन से ही जिस तरह से हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, उसमें प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे दिमाग में एक तरफ से हिंदी में बात आते जाता है, किसी भी बात पे हमें अगर कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो, कुछ कहना हो, तो क्या होता है कि हम बात को सोचते हैं। माइंड के एक तरफ बात हिंदी में प्रोसेस होता है और दूसरा तरफ वही बात इंग्लिश में प्रोसेस हो रहा होता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि जब भी हम कोई बात लिखते हैं, इवन ट्रांसलेशन ही बनाते हैं, तो दिक्कत क्या आती है, गलती कैसे हो जाता है या क्यों नहीं बना पाते हैं टेंस के रूल्स के हिसाब से। तो हमें क्या लगता है कि हम जैसे जैसे बातों को सोच रहे हैं वैसे वैसे ही ट्रांसलेशन चला जाएगा। नहीं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आपको कहा जाए कि ट्रांसलेशन बनाइए, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो आम लोग क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? ही सेड दैट ही विल नॉट कम, है ना। कुछ लोग तो मैं नहीं आऊंगा को आई विल नॉट कम, आई शैल नॉट कम भी लिख देंगे। अगर हम कहें उसने कहा कि वह नहीं आएगा और ट्रांसलेशन बनाए ही सेड दैट ही विल नॉट कम, गलत हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि उसने कहा कि वह नहीं आएगा, उसने कहा ही सेड कि दैट वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, इसमें गलती कहां हो गई भाई? गलती क्या है इसमें कि हिंदी ग्रामर का रूल कहता है कि आप सेंटेंस को पास्ट में शुरू करके प्रेजेंट फ्यूचर में ले जा सकते हो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहता है नहीं, पास्ट में शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही रहेगा। अब जो अभी बिल्कुल टेंस अभी पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं, उनको शायद ये एग्जाम्पल लगा होगा कि पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल बताया, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उन्हें पता चला होगा कि कहाँ गलती होती है। तो सबसे पहले बेसिक्स में क्या है, हमें समझना है कि टाइम और टेंस का रूल किस तरह से बना है, किस पे आधारित है इसका नियम, कहां हम गलती करते हैं, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, कहां हम गलत समझ लेते हैं और गलत लिख देते हैं। वो सारा कुछ हमें तब समझ में आएगा जब हम असल में समझेंगे समय क्या है और काल क्या है। हमें एक ही बात पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट का मतलब हम जानते हैं कि हाँ, घड़ी के हिसाब से अभी राइट नाउ जो है, अभी सामने का जो समय है वही प्रेजेंट है। ऐसी बात नहीं है, प्रेजेंट में वो बातें भी आती हैं जो घटनाएं घट चुकी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार टेंस में उलझन होता क्यों है। और आपको जानना चाहिए कि टेंस, वॉइस और नरेशन, मैं हर बार कहता हूं ये बात कि टेंस, वॉइस और नरेशन अगर आपका सही है तो आपका स्पोकन अच्छा हो जाएगा, आपका पढ़ने लिखने वाला लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा, आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगने लगेगा, क्योंकि बातें समझ में आने लगेगी। डर क्यों लगता है, क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं, इरिटेट क्यों हो जाता है इंग्लिश पढ़ने में लोग? क्योंकि जो बातें लिखी होती है वो समझ में ही नहीं आती है। अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा, आसान हो जाएगा। समझने का बेसिक्स, लैंग्वेज जानने का बेसिक्स किसमें छुपा हुआ है? 3 चीज में, टेंस, वॉइस और नरेशन। वर्ड मीनिंग वगैरह को साइड कीजिए, अभी पूरी लैंग्वेज की बात चल रही है। वर्ड मीनिंग तो नहीं आता है तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये तो सबको पता है। तो टेंस, वॉइस और नरेशन, ये तीनों आपको दुरुस्त रखना चाहिए, जिसका पहला कड़ी है टेंस।
तो लिखा जाता है क्या, टाइम एंड टेंस, समय और काल। अब आपको समझना पड़ेगा कि समय क्या होता है और काल क्या होता है। समय और काल दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप पढ़ लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, चाहे जो नोट्स पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपकी मर्जी, सब लिखा हुआ है यहाँ। मैं आपको समझाता हूं, बातों पे ध्यान दीजिएगा। समय क्या होता है, हमेशा राइट नाउ वाला सिचुएशन में, मतलब एकदम अभी घड़ी के हिसाब से जिस मोमेंट, जिस क्षण में हमारा जीवन चल रहा है, समय उसको कहते हैं, समय उस चीज को नापता है, समय उस चीज को बतलाता है। कहा जाएगा कि समय क्या होता है, समय क्या है, तो समय ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, समय नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। वो हमेशा रियल टाइम को प्रेजेंट करता है, मैक्सिमम सेंस में राइट नाउ का जो सिचुएशन होता है समय वो बताता है, एकदम अभी के अभी। लेकिन टेंस ये नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि टेंस से हमें समय की जानकारी मिलती है तो आप गलत हैं। टेंस से समय की जानकारी नहीं मिलती है। टेंस के द्वारा हमें क्रिया के रूप, वर्ब फॉर्मेट की जानकारी मिलती है। हाँ, इसमें यह बात है कि क्रिया का जो रूप होता है उसके समय के हिसाब से हमें पता चलता है। जैसे जब हम कहेंगे वह खा रहा था, तो था लग गया इसमें, इसका मतलब है कि जो खाने की क्रिया है वो बीते हुए समय की बात में की जा रही है। और वह खा रहा है मतलब क्या हुआ कि जो खाने की क्रिया है वो अभी चल रही है। और वह खा रहा होगा मतलब आने वाले समय में। तो था, है और होगा, इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि क्रिया को किस समय में व्यक्त किया जा रहा है। अब समय में घड़ी का समय नहीं, हिस्से में, समय के हिस्से में। तो आइए एक एक करके समझते हैं। समय एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यह हमेशा रियल फ्रेम में माना जाता है ना। लेकिन टेंस क्या है, ग्रामेटिकल तरीका है किस चीज का, कि किसी खास समय में, किसी रियल टाइम में, खास समय तो है ही, स्पेसिफिक टाइम, और इसको बेहतर है कि हम क्या कहेंगे, किसी रियल टाइम में कोई एक्शन हुआ। अब उस एक्शन की जब हम बात करेंगे तो टेंस हमें वो तरीका देता है, वो रास्ता देता है, वो मेथड देता है जिससे हम किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सेंटेंस में वर्ब को देखते ही, क्रिया के रूप को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो काम की बात हो रही है, ये जो बात की जा रही है एक्शन की, क्रिया की, वर्ब की, वो आखिर किस पीरियड में लेके जा रहा है। तो समय को इस हिसाब से 3 पीरियड्स में बांटा गया है। एक बीता हुआ समय, एक वह समय जो चल रहा है, और एक वह समय जो अभी आया ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पे, जिसमें आप हमेशा गलती करते हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि सिंपल पास्ट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा, ये पता नहीं चलता, इसी कारण नहीं पता चलता है। बीता हुआ समय ग्रामर किसे कहता है, हम किसे कहते हैं बीता हुआ समय। जैसे घड़ी के टाइम में अभी 9:30 बज रहे हैं, तो हमारे लिए 8 बजे 9 बजे का समय, सुबह से लेकर अभी तक का जो 10 मिनट पहले का समय है वो बीता हुआ समय है। तो वो बीता हुआ समय हमारे घड़ी के हिसाब से है। टेंस किसे कहेंगे, काल क्या कहता है, तो काल कहता है कि बीता हुआ समय अभी 2 सेकेंड पहले का भी हो सकता है और 200 साल पहले का भी हो सकता है। ध्यान क्या रखना है कि बीता हुआ समय हम उस काल को, उस दौर को कहते हैं। देखिए, मैंने एक बार बनाया कि यहां से लेके और यहां तक का समय बीता हुआ समय है, ठीक है ना। मतलब हम मान लीजिए यहां पे हैं, ठीक है, हम यहां पे हैं, तो मेरे लिए ये समय भी बीता हुआ समय है, ये समय भी बीता हुआ समय है, और ये समय भी बीता हुआ समय है। ऐसा नहीं है कि ये नजदीक है थोड़ा तो ये प्रेजेंट हो जाएगा और ये पास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
हमसे एकदम निकटतम बिंदु जो है, सबसे नजदीक जो है, वो भी मेरे लिए क्या होगा, बीता हुआ समय। अगर इस पाले में, इस हॉल में, इस सेक्शन में आ रहा है तो अब इस सेक्शन में कैसा समय आएगा? तो बीता हुआ समय उसको हम कहते हैं जिसमें कोई भी घटना घटती हो, जिसका अभी के समय में, वर्तमान में, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय में उसके प्रभाव की बात नहीं करते हैं। जैसे उसकी किताब नई थी, मोहन यहां से चला गया। चला गया मतलब चला गया, यहां से गया, अब दोबारा वापसी का कोई बात नहीं है। राम की घड़ी गुम हो गई। गुम हो गई मतलब, ध्यान से समझिएगा इसको, आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है क्लास, चलने दीजिए, ध्यान से समझिए। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाइएगा तो टेंस में कभी गलती नहीं कीजिएगा। लिखा हुआ क्या है? राम यहां से चला गया। और साथ ही कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, यहां पे लिखा हुआ है मोहन कहीं गया है। दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा आप कि मोहन यहां से चला गया, और इसी में अगर आप लगा देंगे मोहन यहां से चला गया है, दोनों में अंतर होता है। अगर कहिएगा राम की घड़ी गुम हो गई और राम की घड़ी गुम हो गई है, दोनों में क्या अंतर है मालूम है? अगर मैं कहूं कि राम का फोन गुम हो गया, खो गया, और राम का फोन खो गया है, दोनों में क्या अंतर है मालूम है? कि राम का फोन खो गया, राम की घड़ी गुम हो गई, खो गई का मतलब हुआ कि पीछे के किसी वक्त में राम की घड़ी गुम हुई, हम उसी वक्त के बात को आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, तो राम की घड़ी गुम हो गई। लेकिन जब कहोगे राम की घड़ी गुम हो गई है, राम की घड़ी खो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कमरे में हैं, सब कुछ उलट पलट के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अगला आदमी आएगा, आपको बोलेगा क्या हो गया भाई, तो आप कहिएगा राम की घड़ी खो गई है। खो गई है का मतलब क्या है कि अभी तक मिली नहीं है, मतलब फाइनली लॉस्ट, इसको हम लोग घोषित नहीं किए हैं, अभी वो मिल नहीं रही है, खो गई है, पता नहीं कहां गुम हो गई है, अभी सर्च जारी है, खोजने की प्रक्रिया जारी है। अब ढूंढते 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 नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, तब क्या कहिएगा, राम की घड़ी गुम हो गई। अब उस समय में जो खोने की घटना है, घड़ी के गुम होने की घटना है, वो पास्ट की बात हो गई। हम ढूंढ लिए, नहीं मिली, घटना तो उसी समय, मान लीजिए आज दिन कौन सा है, आज है शुक्रवार। अगर गुरुवार को, मतलब बीता हुआ जो कल है, गुरुवार को घड़ी खो गया, घड़ी खो गई। अब गुरुवार को घड़ी खो गई और शुक्रवार तक भी हम कभी इधर खोज रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, और कोई आदमी पूछ रहा है कि हुआ क्या है भाई, तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी घड़ी गुम हो गई है यार, पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रही है। मतलब गुम होने को फाइनली हम अभी FIR दर्ज नहीं करवाए हैं, अभी हमें उम्मीद है कि कहीं मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, गुरुवार को एक घटना हुई, घड़ी का गुम होना, और गुरुवार से लेके वो घटना का असर अभी शुक्रवार में भी चल ही रहा है। क्या है, घड़ी गुम हो गई है, घड़ी गुम हो गई है, कोई देखे हो, कहाँ है मेरा घड़ी, कोई देखे हो, कहाँ है मेरा घड़ी, कोई देखे हो। गुम हुआ गुरुवार को, शुक्रवार तक भी ये बात करें, शनिवार को भी अगर ये बात जारी है तो कहेंगे राम की घड़ी गुम हो गई है, ठीक है। लेकिन हर जगह ढूंढ लिए, छानबीन कर लिए, अब फाइनली हो गया कि नहीं अब नहीं मिलेगी, हर जगह तो देख लिए, तब फिर हम क्या कहेंगे, राम की घड़ी गुम हो गई। मतलब कोई देखेगा, अरे भाई राम तुम्हारा घड़ी क्या हुआ, कहाँ गया घड़ी, तो ये फिर नहीं कहेगा गुम हो गई है, कहेगा गुम हो गई, वो पास्ट की बात हो गया। प्रभाव का मतलब समझे, बीता हुआ समय में कोई काम हुआ, गुरुवार को घड़ी गुम हुई, हम शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तक भी अगर हर जगह घड़ी को ढूंढ रहे हैं, तब हम कहेंगे कि पता नहीं कहाँ रख दिया है, पता नहीं घड़ी कहाँ है, कहाँ पे रखा हुआ है, किसने कहाँ रखा है, गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है, सब कुछ है लगाएंगे, भले 4 दिन हो गया घड़ी को गुम हुए,
लेकिन जब खोज खाज के थक गए, थक हार के ढूंढना खोजना छोड़ दिए, तब कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारी घड़ी कहाँ गई, तब हम नहीं कहेंगे कि गुम हो गई है, तब हम कहेंगे गुम हो गई। ठीक है, समझे बात को? इंपैक्ट का क्या मतलब हुआ, असर का क्या मतलब हुआ, कि बीते हुए समय में कोई बात हुई लेकिन उसका असर अभी तक चल रहा है, उसके परिणाम की अभी तक चर्चा कर रहे हैं। उस वक्त जो हुआ वो अभी भी चर्चा में है, उसका असर, उसका इंपैक्ट अभी भी है, हम अभी भी उसको मुद्दा बनाए हुए हैं। तब वो होगा प्रेजेंट में, चाहे जितनी पुरानी बातें क्यों नहीं हो जाए। समझे मेरी बात? और पास्ट में 2 सेकेंड पहले ही मान लीजिए बाइक पर जा रहे हैं कहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट में आप 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ गए, फिर अचानक से देख रहा है कि अरे फोन किधर गया, जा फोन तो गुम हो गया, फोन खो गया। क्यों? जहां पे आप गिरा के आ गए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे, तो आप ढूंढ नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, उस मोमेंट के लिए कह रहा है कि फोन कहाँ गया, तो जा, लगता है कहीं गिर गया, खो गया, किसी ने ले लिया। और अगर आप कहते हो किसी ने मेरा फोन ले लिया है, इसका मतलब होगा कि आप सर्च कर रहे हो कि किसने लिया, भाई तुम लिए हो, तुम लिए हो, तुम लिए हो, दिखाओ कौन लिया है। तब हम कहेंगे किसी ने मेरा फोन ले लिया है। चाहे कोई आपका फोन बतियाने के लिए लिया कि लाओ भाई 4 दिन हम तुम्हारा फोन यूज करेंगे, तब कोई पूछेगा कि क्या हुआ, तुम्हारा फोन नहीं है जी, तो आप कहिएगा कि किसी ने मेरा फोन लिया है, कोई मेरा फोन यूज कर रहा है। मतलब लेने वाली घटना तो 4 दिन पहले हुई, फोन लेने वाली घटना, लेकिन अभी भी आप कह रहे हो कि किसी ने मेरा फोन लिया है, इसका मतलब वो है, वो वापस आएगा, उसका इंपैक्ट अभी है, असर अभी है, अभी वो लॉस्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। जैसे एक और उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि सुबह 10 बजे कोई आपसे पूछे, 8 बजे जनरली आपके घर में नाश्ता का टाइम है, ठीक है, आपके घर में नाश्ता करने का समय है 8 बजे, और आपसे कोई पूछे कि क्या नाश्ता कर लिए हो, 10 बजे पूछे, 11 बजे पूछे कि नाश्ता कर लिए हो, तो क्या पूछेगा, नाश्ता कर लिए हो कि नाश्ता कर लिए थे? क्या पूछेगा आप सोचिए। अगर आपके घर में 8 बजे नाश्ता होता है और कोई व्यक्ति, घर का आदमी आपको उधर से कहीं से आते हुए देखा, तो आपको क्या पूछेगा कि नाश्ता कर लिए थे कि नाश्ता कर लिए हो? ऑब्वियसली है, पूछेगा भाई नाश्ता कर लिए हो। बारात में जाते हैं, 2 घंटा से नाश्ता वाला पैकेट डब्बा बट रहा है, तो मान लीजिए आप 10 बजे रात में, चाहे 8 बजे रात में पहुंचे बारात, डब्बा ले लिए, खा लिए, अगर 10 बजे तक डब्बा बटा रहा है, सब लोग नाश्ता कर रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा कि आप नाश्ता कर लिए थे कि कर लिए हैं? पूछेगा, क्योंकि नाश्ता का प्रोसेस अभी चल रहा है, नाश्ता वाला बात अभी, नाश्ता वाला असर खत्म नहीं हुआ। लेकिन नाश्ता जैसे ही खत्म हुआ, बारात गया, उधर मंडप पे दूल्हा गया, आप भोजन करने बैठे, उस समय अगर कोई आपसे नाश्ता की बात करेगा तो क्या बोलेगा? खाना खाने जब बैठे हैं तो क्या कहेगा कि नाश्ता किए थे, यही ना बोलेगा? कि क्या कहेगा, नाश्ता किए हैं, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा नाश्ता किए थे। मतलब क्या है, अब नाश्ता वाला जो कांड था वो वहीं पे उसका पटाक्षेप हो गया, खत्म हो गया कहानी उसका, वहां से आगे अब उसका कोई असर, कोई चर्चा नहीं है। बस उसी समय नाश्ता का कहानी उतना ही देर के लिए था जो कि खत्म हो गया। समझे? हम दोनों साथ में मान लीजिए भोज खाने बैठे हुए हैं, भोज खा के निकले, वही बाराती वाला जिसकी अभी चर्चा करें, तो भोज खा के निकले, तुम दूसरे टेबल पे हो, कहीं उधर कोने में बैठा हुआ है भाई, हम इधर अलग कोना में बैठे हुए हैं। तो हम आपसे भोज खा के जब हम लोग निकले, मान लीजिए हमारे तरफ कोई यूनिक आइटम आया, मिठाई, तो मान लीजिए रसगुल्ला ही आया, इसी को यूनिक मानते हैं, तो हम, आप निकलिएगा खा के, हम भी निकलेंगे कि चलो अब वापस घर चलना है, गाड़ी पकड़ो। तो हम क्या पूछेंगे आपसे कि रसगुल्ला खाए हो या रसगुल्ला मिला है,
ये नहीं ना पूछेंगे। पूछेंगे रसगुल्ला खाए थे या आपको रसगुल्ला मिला था, हमारे इधर तो रसगुल्ला आए नहीं किया जी, ये पूछेंगे। क्या कहेंगे कि क्या आपको रसगुल्ला मिला था, ये ना कहेंगे, भले 10 मिनट पहले की बात है, लेकिन हम कहेंगे क्या कि रसगुल्ला मिला था आपको, तो कहेगा नहीं मिला था जी, आपको मिला था। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मिला है, आपको मिला है, नहीं ना। नहीं मिला है का मतलब क्या हुआ कि अभी समय बचा हुआ है मिलने का, हो सकता है अभी मिल जाए। नहीं मिला है का ये मतलब होगा। और नहीं मिला था का क्या मतलब होगा? नहीं मिला था का मतलब होगा कि मिलने वाला समय खत्म हो गया। उस समय अगर मिला था तो मिला था, वरना अब मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जो काम 10 मिनट पहले हुआ वो भी पास्ट में हो सकता है, और जो काम 4 घंटा 2 दिन पहले घड़ी खोया वो भी प्रेजेंट में लिखा जा सकता है। इसलिए प्रेजेंट और पास्ट को कभी भी घड़ी के समय से मत देखिएगा। आप एक्शन देखिए, काम देखिए, क्रिया देखिए और उसके प्रभाव को देखिए। ठीक है। मान लीजिए कुंभ जो अभी प्रयागराज में चला, फिर से समझ लीजिए एक और से, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको अगर लग रहा होगा कि समझ गए तो 8-10 स्टेटमेंट सोचिए अपने आप में, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और जब तक प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन रहेगा, आप घड़ी के टाइम को देख के, मतलब सेंटेंस जो रहेगा उस पर है, था, थे, थी के चक्कर में सेंटेंस गलत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुंभ प्रयागराज में 45 दिन तक चला ना, तो मान लीजिए सिंस डे फर्स्ट, डे 1 से लेके 45वां दिन तक 26 फरवरी तक चला। इस बीच में मान लीजिए आप पहले ही दिन, पहला शाही स्नान के दिन आप कुंभ नहा लिए, ठीक है, और कोई 45वां दिन आपसे मिलेगा, कुंभ अभी चल रहा है, 45वां लास्ट दिन है, तो क्या पूछेगा कि कुंभ नहाए थे? नहीं ना, पूछेगा कुंभ नहाए हो, आप नहा लिए हैं, चले गए, हो गया आपका, समझ रहे हो? तो हो गया है, चले गए हैं, नहा लिए हैं, था नहीं ना पूछेगा। क्यों? पहला ही शाही स्नान के दिन आप नहाए थे, और अंतिम शाही स्नान के दिन 44 दिन के बाद आपसे पूछेगा, तो क्या पूछेगा कि कुंभ नहाए हैं जी, ये ना पूछेगा कि कुंभ नहाए थे, पूछेगा। लेकिन अब 45 दिन का दौर खत्म हो गया, 5 दिन और बीता, तब कुंभ का चर्चा चला, तब क्या कहिएगा? आप गए थे भैया, हम तो गए थे, 5 ही दिन में गए थे हो गया, लेकिन 45 दिन 44 दिन का गैप था, तो उसमें पूछ रहे थे कि आप नहा लिए हैं, आप नहा लिए हैं। अरे हम नहीं नहाए हैं, पता नहीं अब कोई साथ में जाने वाला मिलेगा कि नहीं, नहा पाएंगे कि नहीं, हम तो अभी तक नहीं नहाए हैं। पहला दिन आप नहाए, आपसे 44 दिन के बाद पूछ रहा है आदमी, फिर भी पूछ रहा है कि नहा लिए हैं कुंभ जी, ये ना पूछ रहा है। अब 5 ही दिन कुंभ को खत्म हुए तो क्या पूछेगा कि नहाए थे कुंभ की नहीं नहाए थे, इस बार पूछेगा ना। तो 5 दिन का मैटर में थे लग रहा है, और 44 दिन का मैटर में है लग रहा है। इसलिए प्रेजेंट और पास्ट को हैं, थे, थी में तुरंत घड़ी के समय से पीछे आगे मत कीजिए। आप देखिए कि जो काम है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो पीछे किसी समय में हुआ, बीता, वो समय बीत गया। समय तो पल पल बीतता है, तो वो तो समय बीत गया, लेकिन आप इसको एसेस कीजिए, इसको समझिए, सोचिए, मंथन कीजिए कि जो एक्शन का बात हो रहा है वो एक्शन उस समय हुआ, ठीक है, तो वो अभी तक प्रभावी है, अभी तक उसकी चर्चा हो रही है, अभी तक उसका असर है, उसके ऊपर अभी तक लोग लगे हुए हैं, उसका काम अभी भी है, उससे अभी भी मतलब है हमें। अगर हाँ तो वो प्रेजेंट में है, नहीं तो 2 सेकंड पहले का भी काम है तो पास्ट में है। ठीक है। तो टाइम का बंटवारा क्या है? एक है बीता हुआ समय, वह समय जो 2 सेकंड पहले का हो, चाहे 200 साल पहले का हो, जो घटना हो गई, उस घटना का चर्चा, प्रभाव, उससे मतलब, उसमें आदमी अब इन्वॉल्व नहीं है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, तो 2 सेकंड पहले का भी बात क्यों नहीं रहे, वो बीता हुआ समय में आएगा। और
वह समय जो चल रहा है, देखिए मैंने इसीलिए ये पूरा पीरियड का ये लंबा डंडा खींचा है, यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है। जो टेंस हम पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, वो कोई एक क्षण नहीं, ये जो बिंदु हम बना रहे हैं यहां पे, ये दिखा रहा है टाइम को, और यहां से यहां तक ये दिखा रहा है काल को, टेंस को। आप यहां हैं और काम यहां पे हुआ था, तो अभी इसी हॉल में है ना, मतलब अभी वही जोन चल रहा है, दौर चल रहा है जिसमें ये काम हुआ था। तो आप यहां हैं, काम यहां भी हुआ था, फिर भी प्रेजेंट में ही रहेगा ना। लेकिन ये वाला हॉल मान लीजिए पास्ट यहीं से शुरू होता है ना, अब प्रेजेंट देखिए यहां से होता, हम बीच में गैप दिया ना, यहां मान लीजिए इतना सटा हुआ है, तो यहां भी अगर है तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये तो पास्ट हो गया, इसके लिए इतना ही दूरी है, गैप है, मतलब एक दिन, आधा दिन, 1 घंटा 10 सेकंड का बात है, तो भी ये वाला जो है इसके लिए पास्ट हो गया। लेकिन ये यहां है और ये यहां पे है, लेकिन इसके लिए ये अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला डब्बा में है, ये पास्ट वाला डब्बा है और ये फ्यूचर वाला डब्बा है। ठीक है, इसलिए घड़ी के समय से कभी भी मत चलिएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो सेंटेंस आप तय कर लेते हैं कि लिखा हुआ रहेगा कि वह खा चुका है, अब आप समझिए इस बात को, वह खा चुका है, तो जब आप है देखते हैं तो ही हैज ईटन प्रेजेंट में बनाते हैं। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में आप जब इंग्लिश का पेपर देने जाओगे, टेस्ट दोगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें है, था, गा, गी, गु, ये तो लिखा हुआ नहीं ना रहेगा, वहां तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल रहेगा। वहां पे क्या कीजिएगा, ही हैज ईटेन भी सही होगा, ही हैड ईटेन भी सही होगा, कब हैज सही होगा, कब हैड होगा, वह खा चुका है और वह खा चुका था, दोनों सही होगा। तो आप जो समय बीत रहा है कि 10 मिनट हो गया तो पास्ट हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो आप ही सोचिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसको पास्ट कहते हैं, इसको प्रेजेंट, इसको फ्यूचर कहते हैं, उसके बाद उसका 4 खंड होता है। सब धीरे धीरे आराम आराम से समझिए, बेसिक्स समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, और बेसिक्स नहीं समझे तो आप ट्रांसलेशन बनाते रहिए, एग्जाम्पल पढ़ते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझिए टेंस और टाइम अलग कैसे है। टेंस किसे कहेंगे, टेंस एक लंबे समय की अवधि के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में समय को बांटा हुआ है। इस पूरी अवधि का कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे तो अगर ये प्रेजेंट की अवधि है तो प्रेजेंट कहलाएगा, ये पास्ट की है तो पास्ट कहलाएगा, और ये फ्यूचर की है तो फ्यूचर कहलाएगा। क्लियर, समझे, इस बीच में कोई भी पॉइंट रहेगा वो फ्यूचर कहलाएगा, प्रेजेंट कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। ये अवधि जिस चीज की है वो ये कहलाएगा। ये पूरा दौर को हम टेंस कहते हैं। टेंस कोई एक खास पॉइंट को नहीं बताता, खास पॉइंट पे एक्शन होता है, क्रिया होती है, उस पॉइंट को हम समय कहते हैं। और जब क्रिया को हम बताने लगते हैं भाषा के थ्रू, भाषा के हिसाब से, तब हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बीता हुआ जो समय होता है, समय 3 खंड में बटा हुआ है। बीता हुआ समय किसको कहेंगे, समझ गए, वह समय जो चल रहा है किसको कहेंगे, और आने वाला समय किसको कहेंगे, समझ गए। अभी मैं फिर से आपके सामने इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में 10-15 सवाल लिखूंगा, हिंदी में सवाल नहीं, सेंटेंस लिखूंगा, हिंदी लिखूंगा, उसका इंग्लिश लिखूंगा, और आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे टेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए, कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फाइंड आउट करेंगे। तो जो बीता हुआ समय है, बीते हुए समय की बात ग्रामर में टेंस के हिसाब से जो हिस्सा करता है, उस हिस्सा को हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। और जो समय चल रहा है, इस दौरान किसी भी
टाइम में कोई काम हुआ, इस बात को जो भी बताता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। मतलब टेंस का 3 हिस्सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है और यह फ्यूचर है। पास्ट किसको कहेंगे? टेंस का वह मेथड, वह तरीका, वह दौर, वह जमाना जो बीते हुए समय में हुई घटनाओं का बात करे। प्रेजेंट किसको कहते हैं? वो पूरा दौर, वो पूरा समय का लेंथ, वो पूरा पीरियड जिसके किसी बिंदु पर जो काम हुआ हो उसका असर अभी भी हो, उसमें आदमी अभी भी लगे हुए हो, उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा हो, तब वो प्रेजेंट कहलाता है। और वैसा समय का कोई भी बिंदु जो उस दौर से बिलोंग करता हो, उस दौर का हिस्सा हो, जो अभी आया ही नहीं है, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो ये जो समय का 3 भाग में बंटना हुआ, इस 3 के अलावा चौथा का कोई भाग बनेगा ही नहीं समय का। आप खुद ही सोच लीजिएगा, सोचिएगा आराम से। इस 3 के अलावा चौथा भाग बनेगा ही नहीं। एक बीता हुआ समय, दूसरा जो समय चल रहा है और तीसरा जो अभी आया ही नहीं है। तो समय के इसी बंटवारे के आधार पे टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। बीते हुए समय की चर्चा जो टेंस करे उसको पास्ट टेंस कहते हैं। चलते हुए समय की, अभी जो बीत रहा है मतलब फिर से घड़ी मत देखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए एक और एग्जाम्पल से समझिए। कोई आपसे पूछे कि जीवन में कभी दिल्ली गए हो, अगर अभी कोई आपसे पूछे कि जीवन में कभी दिल्ली गए हो, अब 5 साल पहले भी दिल्ली गए हैं आप, तो पूछा क्या जीवन में, माने जब से आपको होश है तब से लेके अभी तक बताओ। ये जो दौर है, यहाँ आप पैदा हुए और यहाँ हम पूछ रहे हैं कि इस बीच में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम आया है जिसमें आप दिल्ली गए हो। तो गए हो मतलब ये पूरा प्रेजेंट, जन्म से लेके अभी तक का बात कर रहा है। तो यहाँ तो बीच में कोई भी पॉइंट है, उसका असर तो यहाँ तक न लेके आ गया। तो आप कहिएगा हाँ गए हैं, भले 5 साल पहले गए कि 15 साल पहले गए, आप कहिएगा हाँ गए हैं, एक बार हम दिल्ली गए हैं। अब पूछेगा कि जब दिल्ली गए थे तो वहां लाल किला देखे थे, तब आप भी कहिएगा हाँ देखे थे। अब देखिए सेम किसी टाइम पे आप दिल्ली गए हैं, उसी समय को सवाल पूछने वाला कह रहा है कि कभी भी जीवन में दिल्ली गए हैं। मतलब क्या है, ये पूरा जीवन का स्लॉट बना दिया टाइम का आपका, कि जब से पैदा हुए, होश हुआ, तब से लेके अभी तक। इसको अगर एक टाइम का स्लॉट मानते हैं तो इस बीच में कोई ऐसा समय है जिसमें आप दिल्ली गए हैं। तो ये तो पूरा अभी इंपैक्ट चल रहा है ना, यहां से लेके यहां तक को एक जोन बना दिया। तो कहिएगा हाँ गए हैं, इसमें देखो ये पॉइंट है जिसमें हम दिल्ली गए हैं। अब फिर बोलेगा क्या, जब दिल्ली गए थे, मतलब ये खिसक के यहां आ गया। अब जन्म से लेके चर्चा नहीं है और यहां भी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है चलो तुमको ले जाते हैं जब दिल्ली गया तब। अब इस पॉइंट पे आ गया, कह रहा है जब दिल्ली गए थे मतलब इस पॉइंट पे तुम आ गए हो तब। जब दिल्ली गए थे तो कुतुब मीनार देखे थे, मतलब कुतुब मीनार का देखना बस खाली इस पॉइंट को दर्शाता है, न यहां से पहले जन्म तक के बात को, न यहां से आगे जो हम अभी पूछ रहे हैं उसको, इस समय को नहीं दिखा रहा है, खाली इस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है कि मान लो यहाँ पे दिल्ली तुम गए तो यहाँ कुतुब मीनार देखे थे, तो हम बोलेंगे कि हाँ देखे थे। समझ रहे हो बात को? तो कुछ और एग्जाम्पल्स लिखेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, इसको आप किसी भी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम मत मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बनाओगे ट्रांसलेशन या कॉमन एरर का सवाल बनाने लगोगे तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा ना कि हैज क्यों लिखा, हैड क्यों लिखा, इज क्यों लिखा, वाज क्यों नहीं लिखा, तब परेशानी होगी। इसलिए पहले समझ लीजिए कि टेंस है क्या, क्यों टेंस बना, कैसे इसका निर्धारण होता है, क्यों 2 सेकेंड पहले की बात को कहेंगे कि वह मर गया। कोई मान लीजिए मर गया तो क्या कहेंगे, मर गया है। मर गया है मतलब क्या हुआ कि अभी मर गया है, अब देखिए कब जिंदा होके आता है। मर गया है नहीं ना कहते हैं, कहते हैं मर गया, खत्म हो गया, मतलब उसकी कहानी खत्म, उसका इम्पैक्ट खत्म, अब उसमें अभी आदमी का इन्वॉल्व होना अब संभव नहीं है। ठीक है,
लेकिन किसी के बारे में कहिएगा कि वह घर गया है, आपके रूम पर आया कि हाँ जी रोहित नहीं है, तो आप कहिएगा नहीं रोहित तो घर गया है। घर गया है का मतलब क्या है कि अभी घर गया है फिर वापस आएगा, मतलब ये प्रोसेस, ये इम्पैक्ट चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। और रोहित रूम खाली करके चला गया तो क्या कहिएगा, घर गया है? नहीं, तब कहिएगा रोहित तो चला गया। रोहित तो चला गया मतलब क्या, खाली करके चला गया, उसकी कहानी खत्म, अब वो वापस नहीं आएगा। समझे? तो 2 सेकेंड पहले का काम भी पास्ट में हो सकता है, अब 15 दिन पहले का काम भी प्रेजेंट में हो सकता है। प्रेजेंट और पास्ट घड़ी के समय के हिसाब से नहीं चलता है, समय का जोन के हिसाब से चलता है। ठीक है ना? तो आई होप आपको समय और काल, टाइम और टेंस में डिफरेंस पता चला होगा। हालांकि अगले वीडियो में फिर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सेंटेंस लिखूंगा मैं और फिर आपको कहूंगा कि आप बताओ, आइडेंटिफाई करो कि फलाने टेंस में ऐसे लिखेंगे तो सही है कि नहीं। फिर कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा टेंस में आएगा, इसको कौन सा टेंस में मानेंगे। तब जब आपका क्लियर होगा तब हम लोग टेंस में अगर ये समझ गए तो ट्रांसलेशन का रूल कुछ है जी। ट्रांसलेशन का तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस V4, ये तो करते आ रहे हैं आप। कहां पे इज एम आर? जब इतना सब कुछ जान रहे हैं उसके बाद भी गलती हो रहा है, क्यों? इसी लॉजिक के चलते कि आदमी कहता है कि वह जानता था कि तुम आओगे, तो खाना काहे नहीं बना के रखा जी? जानता था कि तुम आओगे, पास्ट और फ्यूचर को मिला दिया। अब आप क्या है, आपका दीजिएगा ही न्यू दैट ही विल कम, या यू विल कम, या आई शैल कम। अब आपको लगेगा कि ही न्यू दैट आई शैल कम, उसे पता था कि मैं आऊंगा। ठीक ही तो है, ये ठीक हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। ये समस्या होती है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना 30-40 मिनट का लेक्चर दिया हूं अभी आपको कि समझिए चीजों को। समय और समय का पीरियड, समय का जोन, ये पूरा हॉल बना हुआ है। इस हॉल में जो बैठेगा वो पास्ट में कहलाएगा, चाहे यहां बैठे चाहे यहां बैठे। और इस हॉल में जो रहेगा वो प्रेजेंट में होगा, चाहे यहां बैठे और चाहे यहां बैठे। मान लीजिए इसका नाम है हॉल नंबर 2, एक लड़का ए यहां बैठा हुआ है, बी यहां बैठा हुआ है, तो ए के लिए बी अलग हॉल में हो गया कि ये भी हॉल नंबर 2 में ही है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही है। क्लियर? तो खैर इस वीडियो को यहां पे एंड करते हैं। आई होप बहुत मदद मिली होगी। अगले वीडियो में फिर से थोड़ा इस पर से डिस्कशन होगा, स्टेटमेंट्स लिखा जाएगा, सेंटेंस जब बनेगा तब क्लियर होगा, और तब हम ट्रांसलेशन के रूल बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, और इसमें अलग अलग क्या कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है ना? तब तक अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हो, वीडियो से फ़ायदा मिलता हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF होगा, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बेहतर होगा प्रिंट ले लीजिए। ठीक है ना? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।